नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। सूरज पर थूकना या आकाश पर थूकना हिंदी में एक कहावत है और इस कहावत के साथ यह भी जुड़ा है, जो यह जुर्रत करता है सूरज पर थूकने का, थूक उसी के मुंह पर आ गिरता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, जो कि दुनिया भर में विख्यात है और दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में अभी भी उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है, पीएचडी हो रही है, अध्ययन हो रहा है, शोध हो रहा है। ऐसे सूरज के ऊपर अगर ब्राह्मणवादी शक्तियां थूकने का काम करती हैं तो उनका थूक उन्हीं के मुंह पर आकर के गिरता है और गिर रहा है। हाँ साथियों, आज कल सोशल मीडिया में बाबा साहब को लेकर के ऐसी घिनौनी टिप्पणी की जा रही है, ऐसी घिनौनी बातें कही जा रही हैं जिस पर आप यकीन भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या, कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यकीन नहीं कर सकता है और धर्मनिरपेक्ष बाबा साहब को मानने वाले सवर्णवादी लोग भी इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। और तो और नेशनल मीडिया और मोदी सरकार, जबकि दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के सबके विरोधी हैं, ये लोग भी नहीं विश्वास कर रहे हैं ऐसी हरकतों पर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले बलात्कारी थे। आजकल सोशल मीडिया पर यही खबर खूब ट्रेंड हो रही है। वो चाहे ट्विटर हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे व्हाट्सएप हो, वो चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह और तमाम वेबसाइट पर, कोरा नाम की एक वेबसाइट है, सर्च कर लीजिएगा गूगल में, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इन तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाबा साहब को लेकर के जितनी घिनौनी बातें कही जा रही हैं, सब फर्जी और गलत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर आरोप है कि इन्होंने 20 जनवरी 1954 को चुनाव प्रचार के दौरान एक करुणा यादव, जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, करुणा यादव लड़की के साथ इन्होंने बलात्कार किया था। उसका जन्म 27 सितंबर 1937 को भंडारा, महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम विवेक यादव था, छोटा भाई पुष्कर यादव, और उसके साथ बलात्कार की घटना इस तरह से बताई जाती है कि चुनाव प्रचार करते हुए विवेक यादव के घर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहुंचते हैं और वहां पर उन्होंने उनके आंगन में एक खूबसूरत लड़की को देखा, करुणा यादव को। शाम को चुनाव प्रचार करने के बाद वो फिर विवेक यादव के घर आ जाते हैं और वहां पर इनकी पार्टी के लोग, एससीएफ नाम था इनकी पार्टी का, एससीएफ के लोगों ने विवेक यादव, उनकी पत्नी शकुंतला यादव और परिवारजनों को बंधक बना लिया और उसके बाद फिर एक कमरे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बलात्कार का अंजाम दिया। और इस तरह से देश का अपमान हुआ, संविधान का अपमान हुआ, लोकतंत्र का अपमान हुआ। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया था, जिस कानून को बनाया था, उसका ही उन्होंने अपमान किया है और उसको तोड़ने वाले वो पहले व्यक्ति हैं और पहले आजाद भारत के पहले बलात्कारी हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर चल रहा है। आपको बता दें कि विनय श्रीवास्तव नाम के एक शख्स ने, जो कि गुजरात का रहने वाला है, इसने फेसबुक पर और अन्य प्लेटफॉर्म पर सोशल मीडिया के बढ़ चढ़ करके इस पोस्ट को साझा किया है और पूरे अंबेडकरवादी समाज में, बहुजन समाज में इस बात को लेकर के हड़कंप मचा हुआ है और चौतरफा यह मांग हो रही है
कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ गलत बयानी करने वालों के लिए को दंड मिलना चाहिए। और अगर इस बात में सच्चाई होती तो क्या आज का गोदी मीडिया, क्या आज का कि मोदी सरकार चुप बैठी होती? आज की तो बात छोड़िए, जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख बहुजनों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को त्यागा था और बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस समय पूरा ब्राह्मण समुदाय ही नहीं बल्कि सवर्ण समुदाय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बहुत कुपित हो गया था, बहुत नाराज हो गया था। उसे कुछ ऐसी चिंगारी की जरूरत थी जिससे बाबा साहब का चरित्र दोहन किया जा सके, उनके चरित्र पर लांछन लगाया जा सके, लेकिन उसे कोई भी इस तरह का सगुफा नहीं मिला, इस तरह का कोई बलात्कार हुआ ही नहीं था। और यह बलात्कार बाद में सोशल मीडिया पर और गूगल पर गढ़ा गया है और उन्हीं ब्राह्मणवादी शक्तियों के द्वारा जो आज अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, जो आज संविधान का विरोध कर रहे हैं, जो आज संविधान को जला रहे हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां सड़क चौराहों बाग बगीचों में हर जगह जहां पब्लिक प्लेस पर जहां जहां लगी हैं उनको तोड़ने का काम करते हैं, मूर्तियों को खंडित करने का काम करते हैं, वही लोग, और वे लोग कौन हो सकते हैं आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, वही मनुवादी लोग हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वही आरएसएस के लोग हैं, वही हिंदू महासभा के लोग हैं, वही बजरंग दल के लोग हैं। तो इन लोगों ने न सिर्फ गांधी के खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है और गोडसे को महिमा मंडित कर रहे हैं। अगर गांधी जी का हत्यारा गोडसे को पहला हिंदू आतंकवादी बताया जाता है तो उसी का काट इन्होंने अंबेडकर के साथ किया है कि अगर आतंकवादी के रूप में गोडसे को भर्त्सना की जाती है तो इसी तरह की कुछ आरोप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर भी लगाया जाए और ताकि उनका भी चरित्र हनन हो। इसी साजिश के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर ये आरोप लगाए गए और इन आरोपों में अगर कोई दम होता तो उस समय का ब्राह्मण समाज इसे लपक लेता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो कि सारी दुनिया में विख्यात हो गए थे, उनका चरित्र हनन करने के मामले में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। आपको मालूम होना चाहिए कि सोशल मीडिया पर जैसी खबरें दौड़ रही हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कई अखबार और मैगजीन भी निकाला था समाज में, बहुजन समाज में जागरूकता लाने के लिए, लोगों को अंधविश्वास, पाखंड और हिंदू पंथी शक्तियों से मुक्त करने के लिए उन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं निकाली थी। उसमें से एक मूक नायक भी था। अब मूक नायक को अपमानित करने के लिए, बाबा साहब को अपमानित करने के लिए थूक नायक के नाम से यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है और उस पर बाबा साहब के बारे में सारी निगेटिव खबरें दी जा रही हैं और दलित समाज, बहुजन समाज के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। तो इस तरह से ब्राह्मणवादी शक्तियां न सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ खड़ी हैं, उनका नरसंहार करना चाहती हैं, बल्कि वे हिंदू समाज जिसे मानते हैं, हालांकि बहुजन समाज के लोग हिंदू हैं नहीं, लेकिन वे मानते हैं कि ये भी हिंदू हैं, आदिवासी, एससी, एसटी, ओबीसी सब हिंदू हैं। तो अपने हिंदू समाज के साथ भी उनका जिस तरह से दोगला व्यवहार है, उनका जिस तरह से दोगला चरित्र है, इन सब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से परिलक्षित होता है। अब दोगलेपन की बात आई है तो यह भी स्पष्ट कर दे कि हर रोज 6 दलित लड़कियों के साथ ब्राह्मणवादी शक्तियां, सवर्णवादी शक्तियां बलात्कार करती हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ये हमारे आंकड़े नहीं है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और पूरे देश में कितने बलात्कार होते होंगे दलितों के साथ, बहुजनों के साथ, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो बलात्कारी तो खुद हैं ये लोग। हाथरस में क्या हुआ, उन्नाव में क्या हुआ, बुलंदशहर में क्या हुआ, आए दिन ब्राह्मणवादी शक्तियां, सवर्णवादी शक्तियां, खास करके क्षत्रिय ठाकुर लोग
बलात्कार करते हैं दलित महिलाओं से, दलित लड़कियों से, दलित छात्राओं से। और आज वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को निशाना बनाए हुए हैं कि ये पहले बलात्कारी थे आजाद भारत के। तो इनके चाल चरित्र चेहरे को समझिए और इनकी शिकायतें कीजिए। शिकायतें हालांकि हुई भी हैं, पैंथर पार्टी ने और SC ST कमीशन को शिकायत किया है और कई संगठनों ने, दलित संगठनों ने, बहुजन संगठनों ने सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकारों से शिकायत किया है। FIR भी हुई है, लेकिन इसमें होगा क्या? कुछ नहीं। हल्के मामलों में FIR दर्ज कर लिया जाएगा और कुछ नहीं होगा। मॉब लिंचिंग करके मार डालते हैं लोगों को, उसके बावजूद बच जाते हैं। FIR होती है फिर भी बच जाते हैं। जबकि 302 का धारा अगर लगता है तो उसमें फांसी की सजा होती है। लेकिन आप बताइए कि मॉब लिंचिंग के मामले कम से कम 300-400 मामले हो चुके होंगे 2014 से, आज तक एक को भी फांसी मिली है? नहीं मिली। फांसी की तो बात दूर सोचिए, दूर है, आजीवन कारावास भी नहीं हुआ है मॉब लिंचिंग के मामले में। तो इस तरह से जंतर मंतर पर आए दिन संविधान जलाने की घटनाएं होती रहती हैं। संविधान जलाने के लिए कौन आता है? यही ब्राह्मणवादी शक्तियां जो आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को गालियां दे रही हैं, इनका चरित्र हनन कर रही हैं, इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा रही हैं। यही शक्तियां जो कि बाबा साहब के ऐश्वर्य से, गौरव से, उनके द्वारा निर्मित संविधान से और इस लोकतंत्र से, इस राष्ट्र से विरोध करते हैं। RSS प्रमुख का खुद कहना है कि उनके हिसाब से संविधान गलत है। मोदी सरकार में बहुत से लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो संविधान को सही नहीं मानते हैं। और RSS की तरह तमाम संगठन जो है वो हिंदू संगठन, वे आए दिन संविधान की प्रतियां जलाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि इस संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा करके भगवा संविधान लागू करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही। और ये साजिश को हरिद्वार धर्म संसद में देखा गया था, जब अश्विनी उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी का नेता था, इसने भगवा संविधान को एक भगवा कपड़े में लपेट करके लाया हुआ था, जिसके अंदर निश्चित रूप से मनुस्मृति ही रही होगी या मनुस्मृति के आधार पर लिखा गया कोई भगवा संविधान रहा होगा। उसने धर्म संसद में पेश किया था और यह कहा था कि इसी संविधान को लागू किया जाएगा जब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। किसी ने संज्ञान नहीं लिया, न सुप्रीम कोर्ट ने, न लोकसभा ने, न दिल्ली पुलिस ने, न उत्तराखंड पुलिस ने, किसी ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। और अगर यही काम एक अदना सा कोई मुसलमान किया होता तो आज उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा होता और वो जेल के शिक्षों में बंद होता। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी और RSS और उसके तमाम संगठन, हिंदू कट्टरपंथियों की सोच स्पष्ट होती है बाबा साहब के प्रति। उनके इस तरह के प्रोपोगंडा से, इस तरह के दुष्प्रचार से, इस तरह की बयानबाजी से। अभी एक मामले में इन्होंने बाबा साहब की बजाय मोहम्मद साहब को इन्होंने गुनाहगार ठहरा दिया था। मोहम्मद साहब को जलील किया था। पूरी दुनिया भर के मुसलमान एक हो गए और मोदी जी को घुटने पर ला दिया। मोदी जी को अंततः कार्रवाई करनी पड़ी और उन दोनों प्रवक्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। और अब तो उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। महाराष्ट्र में 20 तारीख से उनके ऊपर FIR की कार्रवाई होने जा रही है। हो सकता है कि इसे जेल भी हो जाए। तो इस तरह से न सिर्फ ये मुसलमानों को बदनाम करने के लिए साजिशें रच रहे हैं और दुनिया में कुख्यात हो रहे हैं, उसी तरह से बहुजन समाज को कलंकित करने के लिए, अपमानित करने के लिए सबसे बड़ा मोहरा बना रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। लेकिन जैसा कि मैंने विश्लेषण के शुरुआत में ही कहा था कि अगर सूरज पर थूकने का काम कोई करेगा तो वो थूक उल्टा आकर के उसके मुंह के ऊपर ही गिरेगा। और वो ऐसा ही हो रहा है। और चौतरफा
बहुजन समाज में, दलित समाज में और ऊंची जातियों में भी इस पे रिएक्शन हो रहा है, प्रतिक्रिया हो रही है, भर्त्सना हो रही है, आलोचना हो रही है। इन विनय श्रीवास्तव जैसे लोगों, विनय श्रीवास्तव अकेले ही नहीं हैं, बहुत से ऐसे हैं सोशल मीडिया में जो कि आईटी सेल भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस तरह के वीडियो बना करके अक्सर अपलोड करते रहते हैं, जो कि बाबा साहब के खिलाफ होता है, जो कि संविधान के खिलाफ होता है, जो लोकतंत्र के खिलाफ होता है, जो इस राष्ट्र के खिलाफ होता है, जो कानून व्यवस्था के खिलाफ होता है। लेकिन इस बार ये बुरे फंसे हैं, मुस्लिमों के प्रति भी गलत बयानी करके, मोहम्मद साहब को जलील करके, और दलितों के साथ भी इन्होंने जिस तरह का घिनौना मजाक किया है, इसमें भी ये बुरी तरह से फंस चुके हैं। पैंथर पार्टी ने शिकायत किया है SC/ST कमीशन से और स्थानीय स्तर पर कई राज्यों में तमाम दलित संगठनों ने भी कंप्लेंट किया है, FIR भी हुई है। अगर इस पर कार्रवाई होती है तो जिस तरह से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से बाहर किया गया है और अब मुकदमा चलाए जाने की बारी आ गई है, जेल में ठूसने की बारी आ गई है, वैसे इन असामाजिक तत्वों के प्रति, इन फ्रिंज एनिमल कह सकते हैं, बल्कि इन फ्रिंज एनिमल के प्रति भी कार्रवाई हो सकती है। जानवर है ये। अगर इंसान होते तो ये बाबा साहब के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करते, अगर इंसान होते तो बहुजनों के खिलाफ ऐसी बातें नहीं करते। आज जब अंबेडकरवाद, बुद्धिज्म भारत में फिर से सक्रिय हो गया है और दलित समुदाय में, OBC, SC/ST में, पिछड़ी जातियों में एकता के सूत्र बंध रहे हैं, ऐसे में ये लोग बौखलाए हुए हैं कि अगर बहुजन समाज और दलित समाज, पिछड़ा समाज एक हो जाएगा तो हमारा राज हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। यही इनकी खिसियाहट है, यही इनकी वजह है बाबा साहब को बदनाम करने के लिए, दलितों को बदनाम करने के लिए। खास वजह यही है। इसी वजह से ये पूरे देश में दलित समाज के खिलाफ आंदोलन चला रहे हैं। आपको हम बता रहे हैं कि कई बस्तियां ऐसी हैं, कई सोसाइटी ऐसी हैं जिसमें कि पढ़े लिखे लोग रह रहे हैं, संभ्रांत परिवार के लोग सोसाइटी में रह रहे हैं। अलीगढ़ की ये बात है। तो अलीगढ़ की एक सोसाइटी में आप देखेंगे कि वहां पर जितने भी SC/ST परिवार के मकान हैं, जो आज अच्छे पदों पर हैं, उन्होंने भी सोसाइटी में मकान लिया है, दलित समाज के लोग। तो वे अपने घर के आगे बोर्ड लगाए हुए हैं कि यह मकान बिकाऊ है, मकान को बेच करके सोसाइटी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उस सोसाइटी में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी नहीं मना सकते हैं। अगर जयंती मनाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेते हैं तो प्रशासन कहता है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, इसके लिए आपको अनुमति की कोई जरूरत नहीं है, और पार्क में आकर के वो अपना टेंट लगाते हैं और सजावट करने लगते हैं। तो ब्राह्मण समाज के लोग, सवर्ण समाज के लोग आते हैं, टेंट को उखाड़ करके फेंक देते हैं। तो छोटे स्तर पर भी ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती नहीं मना सकते हैं, तथागत बुद्ध की जयंती नहीं मना सकते हैं, रैदास की जयंती नहीं मना सकते हैं, या कोई भी दलित आंदोलन से संबंधित कोई भी कार्यक्रम, छोटा मोटा कार्यक्रम भी नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग इतना त्रसित हो गए हैं, इतना डर गए हैं कि सोसाइटी को छोड़ करके भागना चाहते हैं वहां पर। सिर्फ अलीगढ़ की बात नहीं है, पूरे भारत में दलित समाज के साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, लगभग उसी तरह से जिस तरह से कि मुसलमानों के साथ हो रहा है, और मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से बुलडोजर ढाया जा रहा है, बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं, उसी तरह से दलित समाज की बस्तियां उजाड़ी जा रही हैं। एक तरह से अलीगढ़ का जो मामला मैंने आपको बताया, तो ये बस्तियां उजाड़ने का एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका तो हुआ कि बुलडोजर लगा दीजिए और कई घंटे में बुलडोजर ढहा करके समतल कर देगा घर को, और दूसरा यह हुआ कि ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दीजिए कि यहां से छोड़ करके ये भाग जाए, सस्ते में बेच करके या घर को छोड़ करके भाग जाए। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
दलित समाज के प्रति, बहुजन समाज के प्रति और मुसलमानों के प्रति। और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिए अगर कोई दोषी है तो वो मोदी सरकार ही मानी जाएगी, क्योंकि सबकी मसीहा इन कट्टरपंथी शक्तियों की और आरएसएस से जुड़ी हुई है और उसकी आइडियोलॉजी और उसके इशारे पर ही ये काम कर रही है, उसी के इशारे पर नीतियां बना रही है और उसी के इशारे पर शासन कर रही है और उसी के इशारे पर मुसलमानों को काट डालने, मार डालने की स्पीच दिलवा रही है। उसी के इशारे पर हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित की जा रही है और उसमें नरसंहार के करने की बातें कही जा रही है। उसमें भगवा संविधान पेश किया जा रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार की मूक सहमति है इन असामाजिक तत्वों के साथ। इन विनय श्रीवास्तव या बाबा साहब के प्रति घटिया विचार रखने वाले तमाम लोगों के मन में जो कुछ है और जिस तरह से उनकी कार्रवाई हो रही है, वो सब आरएसएस और मोदी सरकार के इशारे पर ही हो रहा है। अगर ये लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो इन्हें ही दोषी माना जाएगा। बहुजन समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, मुस्लिम समाज के लोगों को समय आ गया है कि एक हो, आंदोलन करें। और जिस तरह से किसानों ने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया था और माफी मांगने के लिए मजबूर कर दिया था, उसी तरह से मोदी जी को फिर से माफी मांगना पड़े। पूरे मुस्लिम समाज से, दुनिया भर के मुसलमानों से, दुनिया भर के एससी एसटी बहुजन समाज के लोगों से इन्हें माफी मांगना पड़े और ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना पड़े जो सोशल मीडिया में आजकल चल रहा है। क्योंकि हम हर चीज तो बर्दाश्त कर लेंगे, जो जुल्म भी बर्दाश्त कर लेंगे। जातिवाद का दंश हम बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं, गुलामी हम बहुत पहले से झेलते आ रहे हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान हम नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। वो चाहे ओबीसी समाज के हो, वो चाहे दलित समाज के हो, वो चाहे भले ही अल्पसंख्यक समाज के हो, इस मामले पर सब एक हो जाएंगे और एक होना भी चाहिए। अगर इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ, इन जानवरों के खिलाफ मोदी सरकार कार्रवाई नहीं करती है जो कि सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, तो बहुजन समाज को सोच लेना चाहिए कि 85% कहने के लिए हो, अगर उसमें से 50% भी मोदी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाओगे, ब्राह्मणवाद के खिलाफ खड़े हो जाओगे, तो न इनका हिंदू राष्ट्र बनने पाएगा, न इनका भगवा संविधान लागू होने पाएगा और न ये बाबा साहब को जलील कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज दूर दूर तक जाए, ज्यादातर बहुजनों के पास हमारी आवाज जाए। इसके लिए आप शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।